नमस्कार दोस्तों। 1990 का समय था। लोगों में काफी असंतोष फैला हुआ था। देश में फैल रही नेशनलिटी की भावना तथा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को कुचलने के लिए ब्रिटेन को पुनः शक्तियों की आवश्यकता थी, क्योंकि इंडिया के रक्षा अधिनियम की शक्तियां प्राय समाप्त थी। इन सब रीजंस की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर सिडनी रॉलक की अपॉइंटमेंट की, जिनको इस बात का पता लगाना था कि इंडिया में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के माध्यम से गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कंस्पायरेसी करने वाले लोग कहां तक फैले हुए हैं और उनसे निपटने के लिए किस तरह की लॉ की आवश्यकता है। इस संबंध में सर सिडनी रॉलक की कमेटी के द्वारा जो सिफारिशें की गई थी उसे ही रॉलक एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष प्रकार के कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें हाई कोर्ट के 3 वकील थे। यह न्यायालय ऐसे सबूतों को मान सकता था जो कानून के अंतर्गत वैलिड नहीं थे। कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। रीजनल गवर्नमेंट को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी तथा हैबियस कॉर्पस के अधिकार को रद्द करने आदि की असाधारण शक्तियां प्रदान कर दी गई। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस कानून को जल्दबाजी में पारित कर दिया। इसके अगेंस्ट में भारतीय नेता जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया, जिसमें थे मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहरुल हक। इस कानून के जरिए गवर्नमेंट को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी इससे पहले चंपारण, अहमदाबाद तथा खेड़ा में मिली सफलताओं से काफी उत्साहित। उन्होंने इस कानून को ब्लैक एक्ट कहा था। गांधी जी ने फरवरी 1919 में प्रस्तावित रॉलक एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट का गवर्नमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। आंदोलन के इस मोड़ के लिए कई रीजंस थे। लोगों को आंदोलन के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त हुआ। अब वे अपने वर्बल एक्सप्रेशन करने के स्थान पे डायरेक्ट कार्रवाई कर सकते थे। इसके कारण पीजेंट्स, आर्टिसंस, अर्बन क्लास सक्रिय रूप से मूवमेंट से जुड़ गए। उनकी यह सक्रियता आगे के मूवमेंट में भी बनी रही। नेशनल मूवमेंट स्ट्रगल अस्थायी रूप से लोगों से संबद्ध था। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि अनशन की प्रासंगिकता भी जब सभी भारतीय जागृत होकर इस आंदोलन में सहभागी बने। सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को शुरू की जाने वाली थी, बट डेट के गलतफहमी की वजह से सत्याग्रह शुरू होने से पहले ही आंदोलन ने हिंसक स्वरूप अपना लिया। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद तथा कई स्थानों पे हिंसा बड़े पैमाने पे हुई तथा अंग्रेजी विरोधी प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किए गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सरकारी दमन, जबरन नियुक्तियां तथा कई कारणों के वजह से क्रोधित जनता ने पंजाब में हिंसात्मक प्रतिरोध शुरू कर दिया और सिचुएशन काफी अत्यधिक विस्फोटक हो गया। अमृतसर और लाहौर में तो सिचुएशन कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। मजबूर होकर गवर्नमेंट को सेना का सहारा लेना पड़ा। गांधी जी पंजाब जाकर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बंबई भेज दिया गया। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश हुकूमत का वह बार्बर और घिनौना रूप सामने आया। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक रक्त रंजित धब्बा लगा दिया। के बाद देखेंगे कि हम जलियांवाला मैसेकर कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, किसके कहने पे हुआ था, क्या और कारण थे। तब तक के लिए जय।